किसी का निर्णय आपको करना हो तो किसके साथ? अरे मैं कैसे ये कमलेश भाई बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और भैया अरविंद जी लड़ना जानते हैं। बिहार में हमारा गठबंधन था ही नहीं, मेरा सिर्फ उत्तर प्रदेश में था। तो फिर यहाँ के चुनाव का उत्तर प्रदेश में हमारे दोनों पार्टी के बीच में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का गर्माहट पूरे देश में देखने को मिल रही है और इस वक्त हम हैं बक्सर गोलंबर पे और देख सकते हैं हमारे साथ पीले गमछे में दो नेता खड़े हैं और हम लोग साथ में चाय पी रहे हैं। और आपको बता दें कि ये सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश की एक पूर्वांचल की मजबूत पार्टी है, कहीं ना कहीं एनडीए से गठबंधन उनका है। उत्तर प्रदेश में 6 विधायक भी हैं और इस वक्त ओम प्रकाश राजभर जो उस पार्टी के प्रमुख मुखिया हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। उनकी पार्टी का गठबंधन एनडीए से होने वाला था बिहार में, लेकिन गठबंधन टूट चुका है और गठबंधन टूटने के बाद ओम प्रकाश राजभर का ऐलान है कि 100 लगभग 56 या 53 सीटों पे हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अभी तक 47 सीटों पे उन्होंने टिकट बांट चुके हैं और शिव कुमार यादव मामा हैं, ये जहुराबाद विधानसभा के रहने वाले हैं। साथ में संतोष यादव जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि बिहार का इस बार का समीकरण क्या है, आपकी पार्टी कितना शानदार करने वाली है। स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कमलेश भाई अच्छा लगा, आप हम लोग डुमरांव से वापस आ रहे थे, आपसे मुलाकात हो गई और चाय पे चर्चा भी हो रहा है जी। इस समय बहुत मजबूती से हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और बिहार में जिसकी आवश्यकता है वो आवश्यकता को पूरा सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ही कर सकती है। ठीक है, लेकिन इतनी अच्छी आप लोगों की गठबंधन है यूपी में एनडीए से, भाजपा से, लेकिन यहाँ पे बात नहीं बन पाई, क्या कारण? गठबंधन तो हमारा उत्तर प्रदेश में ही है, बिहार में था ही नहीं। और शायद जो हम लोग की यहाँ जो हमारी पार्टी काम कर रही है धरातल पे, मेरे हिसाब से इस काम को जो भाजपा की प्रदेश की यहाँ की टीम है और शीर्ष नेतृत्व को नहीं बता पाई, इसीलिए शायद यहाँ गठबंधन नहीं हो पाया। अच्छा, जो बिहार के लोग हैं भाजपा के, वो लोग शीर्ष पे नहीं बात कर पाए? नहीं, नेता तो नहीं बता पाए। तो आपके नेता तो डायरेक्ट बात करते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी से। ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग जो बड़े नेता हैं, यहाँ के स्थानीय नेताओं से तो बात करते होंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष वगैरह वगैरह जो भी नेता हैं। शायद वो वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, राजनीति में होता रहता है। तो एक गठबंधन टूटने का दुख है कि नहीं आप लोगों को? हमारा अभी बिहार में भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन था ही नहीं, तो फिर दुख किस बात का? लड़ना है भाई, किस बात का दुख? गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी से, बिहार में नहीं, इसलिए कोई दुख नहीं। और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और भैया अरविंद जी लड़ना जानते हैं, लड़ रहे हैं हम लोग बहुत मजबूती के साथ। और मुझको और संतोष जी को डुमराम 201 विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है और उसी में हम लोग आए हैं। आज कागज पत्र सब तैयार किया गया है, कल नामांकन होगा, फिर डुमराव में हम लोग रहेंगे और पूरे चुनाव में रहेंगे, जम के प्रचार किया जाएगा। आज भी बिहार में जो लोग हैं जिनको आज़ादी के बाद बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जो मिलना चाहिए नहीं मिला है, उनको मिलेगा। उनकी आवाज़ बन के हमारी पार्टी और हमारे नेता उभर रहे हैं। कल कितने सीट पर नामांकन होगा आपका? कल तो हम तो एक ही सीट पे रहेंगे। और नामांकन कितने सीट पे होगा? कल आज भी हुआ है, शायद 47-48 सीटों पे कल होगा। अच्छा, नहीं 47 तो कन्फर्म होता, 47 में कुछ आज हुआ, कुछ कल और बढ़ जाएगा। रात में सुबह डिटेल आ जाएगा, सुबह डिटेल आ जाएगा। तो क्या लग रहा है, अगर आप लोग जैसे गठबंधन से अगर बाहर होकर चुनाव लड़ते हैं तो इसमें तो हमको लग रहा है फिर आपसे कह रहा हूँ कि बिहार में हमारा कोई गठबंधन ही नहीं था। नहीं, प्रयास तो बहुत मजबूत है। ओम प्रकाश राजभर बहुत प्रयास किए लेकिन टूट गया। राजनीति में संभावना हमेशा बनी रहती है। हम लोग की कोशिश थी कि हम लोग भी एनडीए के घटक दल हैं, अगर बिहार में हम लोग मिल के लड़ते तो परिणाम और बेहतर होता। अच्छा, ये बिहार में गठबंधन नहीं था और प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद इस पे आप लोग को स्वीकार नहीं किए, ओम प्रकाश राजभर को स्वीकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये स्वीकार ही कहेंगे, स्वीकार नहीं किए। हो सकता है कि आपको यहाँ पे कमजोर मान रहे हो भाजपा के लोग। तो क्या लगता है कि ये जो गठबंधन यहाँ पे अभी नहीं हो पाया है, तो बहुत जल्द फिर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है, वहाँ पे क्या होगा? उत्तर प्रदेश में हमारा तो गठबंधन है और गठबंधन जारी है और बहुत मजबूत गठबंधन है। वहाँ इसका प्रभाव तो पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। जो एक दीवार होती है, कहा जाता है दीवार जब टूट जाती है तो फिर उसको सटाने में मतलब उस तरह का नहीं हो पाता। बिहार में हमारा गठबंधन था ही नहीं, मेरा सिर्फ उत्तर प्रदेश में था। तो फिर यहाँ के चुनाव का उत्तर प्रदेश में हमारे दोनों पार्टी के बीच में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं कमलेश भाई। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि बिहार में आप लोगों का कितना सीट निकल पाएगा? कोशिश तो है, मैं तो चाहूंगा कि जितने सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं सब निकल जाए। लेकिन एक बात गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको कि इस बार बिहार के विधानसभा में आपको पीला ऐसा गमछा लगा के विधायक मिलेंगे जरूर, ये विश्वास है बिल्कुल। पीला गमछा तो बिहार में 3 पार्टियां लेकर घूम रही हैं, आपकी भी पार्टी घूम रही नकल है, करते हैं। स्वराज घूम रही है, तेज प्रताप की एक घूम रही है। नकल करते हैं लोग सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के हाँ। सब लोग नकल करते हैं, उनके जैसा बोलूं। वो जो जमीनी, जो गरीब तबके के जो आवाज़ बन के उभरते हैं, जो मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, जो नौजवानों की आवाज़ उठाते हैं। आपको पता है कि सुलदेव पार्टी में मैं उत्तर प्रदेश का खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो नौजवानों को खेलने के लिए खुद मैं आज भी सिखाता हूँ। और बहुत ऐसे लड़के हैं जिनके लिए यहाँ भी वही काम होगा, लड़कों के लिए आया जाएगा, काम किया जाएगा। तो मुझे तो पूरा उम्मीद है, हम लोग को अच्छा लगता है कि लोग हम लोग को नकल करते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से कोई ना कोई यहाँ विधायक बने, और कई विधायक बने। अगर कुछ विधायक बनते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री तो नहीं बना पाएंगे, तो अगर जो विधायक जीतेंगे आपके, वो किसके साथ जाना पसंद करेंगे? आरजेडी के, इंडिया गठबंधन के, या फिर एनडीए के साथ? इसका निर्णय तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर सकते हैं। अगर इस चीज का निर्णय आपको करना हो तो किसके साथ? अरे मैं कैसे, ये कमलेश भाई बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इसका निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कहाँ समर्थन देना है, कैसे क्या करना है, मेरे पार्टी का एक संविधान है। और चूंकि खेल से मैं हूँ तो बहुत अनुशासित आदमी हूँ, अनुशासन से हट के मैं उलूल जुलूल बातें नहीं करता। सुकुमार मामा, आप अगर बिहार में किसी विधानसभा सीट के अगर प्रभारी बनाए गए हों, तो ये जाहिर सी बात है कि बिहार के राजनीति के बारे में बहुत बढ़िया से जानते होंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार 20 साल से यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, एक बार फिर से उनको रिपीट होना चाहिए आपके हिसाब से, या फिर तेजस्वी यादव को बनाना? मेरी इच्छा है कि इस बार जो बिहार की सरकार बने वो सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के सहयोग से बने। सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के सहयोग से बने। किसको चाहेंगे? अभी ये नेताजी बताएंगे, बस मेरी इतनी इच्छा है कि जो सरकार बने वो सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के सहयोग से बने। सहयोग से बने, ठीक है। संतोष भाई से मैं कुछ जानना चाहूँगा, स्वागत है आपका। आपको और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे मैं इनसे सवाल किया कि अगर आपके पार्टी के कुछ विधायक जीत जाते हैं, हाँ। तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप लोग? हमारे पार्टी का खुद का दल है, सुलदेव भारतीय समाज दल तो है, पार्टी। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं बना पाएंगे? नहीं, हम जानते हैं कि नहीं बना पाएंगे। नहीं, अच्छा, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं बना, उतना सीट नहीं निकल पाया, कम निकला? नहीं, हम लोग पूरा मुख्यमंत्री बनाएंगे अपने दल से, या किसी की भी होगी तो बिना हमारे सहयोग से किसी की सरकार नहीं बनेगी। बिना किसी को आपके सहयोग से? हमारे बिना सहयोग से किसी की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, बिहार में इस बार अगर आपके विधायक जीतते हैं और जो आप वोट यहाँ से निकालेंगे बिहार से, तो आपके वोट से किसको ज़्यादा नुकसान होगा? एनडीए का होगा या इंडिया का होगा? सबको होगा। सबको नुकसान होगा। राजभर समाज सब पे बटा हुआ है। हाँ, सब पे बटा हुआ है। चाहे अन्य दल से जो लोग परेशान हैं, जैसे बीजेपी, आरजेडी या जेडीयू से, वो लोग हम लोगों के साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। मजबूती से खड़े हैं। हाँ। तो आप लोग चुनाव यहाँ बिहार में अकेले लड़ेंगे या अपना एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे, कई पार्टियों को जोड़? नहीं, हम अकेले लड़ रहे हैं। किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं। छोटी पार्टी के साथ भी नहीं? नहीं, हमारा अकेले गठबंधन है, हम अकेले। ओम प्रकाश राजभर का 2 दिन पहले बयान आया था कि हम छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ करके और एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे यहाँ पे। नहीं, हम लोग तीसरा मोर्चा कोई नहीं बना रहे हैं, हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। अकेले लड़ रहे हैं जी, ठीक है। तो ये संतोष भाई हैं, और ये लोग सुलदेव भारतीय समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की एक कहा जाए तो बहुत ही चर्चित पार्टी है। और ओम प्रकाश राजभर जिस पार्टी के मुखिया हैं, लगातार कहीं ना कहीं अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं। हर किसी मामले पे अपने तीखे बयान या कहे तो उस प्रकार के बयान देते हैं, विवादित बयान, जिसकी वजह से लगातार चर्चा में रहते हैं। और उनकी पार्टी अब यहाँ पे एनडीए से गठबंधन करना चाह रही थी, नहीं हो पाया। 147 या 156 सीटों पे यहाँ पे चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। 47 प्रत्याशियों का घोषणा कर चुके हैं, बाकियों का होना बाकी है। देखते हैं कितने सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी आप लोग क्या कहेगा इनकी बात को सुन करके, बिहार के चुनाव को देखते हुए अपनी राय कमेंट बॉक्स करके वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।